होंगे कांग्रेस के अध्यक्ष, होगा कहीं का अध्यक्ष, हम भी पत्रकार हैं, पढ़ाई करके आ रखे हैं, फ्री में नहीं बने पत्रकार। सब उनको एक मैसेज आना चाहिए कि नहीं, हम सब एक हैं। हमें इस मामले को जो अपनी पार्टी पे ध्यान देते हुए हमारे लेटर पे क्या ध्यान देंगे, हमें मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया गांधी को, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को पत्र लिखना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पत्र है, व्यक्तिगत मारा को हम नहीं मानते, तो वो हमें एक्सेप्ट हुई है कि मैं उनके खिलाफ मुकदमा करना है तो मैं एसएसपी से स्वयं मिलूंगा, हो सकता मैं आज ही मिलूंगा और इस बात की विचार होगा, फिर एक जो है कानूनी रूप से तहरीर बना के जो है उसमें सभी का विचार विमर्श किया जाए। जी नमस्कार दगड़ियों, बुधवार यानी कि कल देहरादून पुलिस लाइन में उत्तरांचल प्रेस क्लब की ओर से क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था। ये कोई 1 या 2 दिन का नहीं बल्कि पूरे हफ्ते का क्रिकेट मैच चल रहा था और जीती हुई टीम अंतिम दिन जश्न मनाने की पूरी तैयारी में थी और टीम में पूरा जोश था। अचानक यहाँ ऐसा क्या हो गया कि जश्न का माहौल लड़ाई झगड़े में बदल गया। दरअसल कांग्रेस पार्टी का कल एक धरना प्रदर्शन था और पुलिस उन प्रदर्शनकारियों को उठाकर पुलिस लाइन ले जाती है, उन्हें गिरफ्तारी करके उन्हें गाड़ी में भर के वहां छोड़ दिया जाता है। और जिस स्टेडियम में क्रिकेट मैच चल रहा था वहां पर हमारे मंत्री सौरभ बहुगुणा मुख्य अतिथि थे, साथ ही एसएसपी विशिष्ट अतिथि थे और ये लोग वहां स्टेडियम में जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद वहां पर एकाएक नारेबाजी होने लगती है। जब हमारे पत्रकार साथी इसका विरोध करते हैं तो वो लोग इस पे भड़क जाते हैं और मामला इस कदर आगे बढ़ जाता है कि वो लोग पत्रकारों पे हमलावर हो जाते हैं, यानी कि उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। गलत लोग हैं, बड़े बदतमीज लोग हैं, कसम से ऐसे थोड़ी नहीं होता यार, है? इसमें अहम भूमिका कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा जी की मानी जा रही है, क्योंकि सबसे पहले वही अग्रेसिव हुए और वही हमारे पत्रकार बंधुओं की ओर मारने को बढ़े। और जब कहीं का नेता या लीडर ही एग्रेशन में आ जाए तो फिर क्या कहना, फिर तो जनता को जैसे बलि मिल गया। पीछे पीछे सारे उनके साथ के लोग हमारे पत्रकारों को मारने के लिए दौड़ पड़े। जैसे तैसे उस स्थिति को संभाला गया और एसएसपी साहब को वहां से निकले बस 5 मिनट ही हुए थे। इस मुद्दे को लेकर हमारी पत्रकार बिरादरी उत्तरांचल प्रेस क्लब बेहद नाराज है। हालांकि उनकी नाराजगी को देखते हुए करण महारा की ओर से एक लेटर भेजा गया है, जिसे आज सदन में रखा गया। इसी मुद्दे को लेकर उत्तरांचल प्रेस क्लब में अभी उत्तराखंड की नौनी है, आज यहाँ सदन का आयोजन किया गया, उसको माफीनामा नहीं माना गया, बस एक स्पष्टीकरण दिया गया था कि मामला ऐसे ऐसे हुआ और कुछ गलतफहमियां बताई गई थी। उसके बाद उसको ना मानते हुए आज उत्तरांचल प्रेस क्लब में सभी साथियों ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने विचार रखे। तो सदन के बाद अध्यक्ष जी ने फैसला भी सुनाया और एक सबसे जो बुरी बात रही, हमारी महिला पत्रकारों के साथ बदतमीजी हुई, अभद्रता हुई, हाथापाई हुई। हमने महिला पत्रकारों से भी बात की, अभी आप सुनेंगे कि महिला पत्रकारों का इस पर क्या कुछ
मामले से हर्ट है। साथ ही में अनिल चंदोला जी और कुछ और पत्रकार हमारे पंकज पवार जी, कुछ और पत्रकारों पे भी हाथापाई हुई। आप देखिएगा अभी सदन की कार्रवाई और सुनिएगा क्या कुछ कल का प्रकरण रहा और किस लिए इन पत्रकारों में इतनी नाराजगी है। तो बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ और देखिए क्या कुछ रहा सदन का हाल। देखिए आपने अध्यक्ष को कहा है कि भाई मान लीजिए अगर मान लीजिए अरे होंगे कांग्रेस के अध्यक्ष, होगा कहीं का अध्यक्ष, हम भी पत्रकार हैं, पढ़ाई करके आ रखे हैं, फ्री में नहीं बने हैं पत्रकार। वो कह रहा कल मेरे सामने मेरे को तो नहीं किसी को कह रहा तुम मुझसे पैसा लेता है, तो पत्रकार हमारे पैसों में पलते हो, उसके औकात है पत्रकार पालने की, वो पालेगा हम लोगों को। किसने बोला? करण मैडम ने उसके साथ खड़ा रखा है कि तुम पत्रकार हमारे पैसों में पलते हो। क्या इंसानियत रह गई? पत्रकारों को डूब मर जाना चाहिए ऐसा सुन के। आगे ये होना चाहिए करण मैडम यहाँ आए, माफी मांगे, बाकी कुछ नहीं, माफी मांगे, चंदोला भाई से माफी मांगे, पंकज भाई से माफी मांगे, है और वो बंदा जो बंदा लड़ाई कर रहे थे दो के दो, सबको बताओ दो कौन है, वीडियो बनाया करण मैडम को दिखाया, बोले इनको आजीवन कांग्रेस की सदस्यता से इनको बर्खास्त किया जाए, तभी ये माना जाएगा। मेरा यही कहना है, कल जीते हम पूरा का पूरा खराब कर दिया पूरा माहौल हमारा, ऐसा थोड़ी ना चलता है। बड़ी मेहनत से हमने 6 दिन तक खेला था और कल उसने पूरा एक ही दिन में सब कुछ खराब कर दिया। बाकी ये चीज जरूर होनी चाहिए अध्यक्ष, करण मैडम माफी मांगे, अगर नहीं मांगे आप नहीं बैठ सकते, मैं अकेले बैठ जाऊंगा। तो मेरा सुझाव यह है कि धरना प्रदर्शन हम बाद में करें, पहले हम डीजीपी को एक इंटीमेशन दें, करण महारा को इंटीमेशन दें कि इतने दिनों में अगर आप माफी नहीं मानते तो फिर हम आपके खिलाफ उतरेंगे। और हमारे अध्यक्ष स्वयं समझा रहे हैं सर, उनका अध्यक्ष नहीं समझ रहा है, ये उगलता है। मैं आपको देख रहा था बिल्कुल पकड़ रहे थे उससे, जब हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष यहां तक आ गए हैं कि आपको समझा रहे हैं फिर भी आप नहीं समझ रहे, इसका मतलब आपकी नीयत पत्रकार के प्रति खराब है। मैं यही चाहता हूं सर, ये छोटे छोटे मेरे सुझाव है। धन्यवाद। हम गांधी पार्क में जाकर के इसका घटना का विरोध करें, उपवास रखें, एक दिवसीय उपराध रखें और उनको ये कहें कि इसमें घटना में जो दोषियों ने गिरफ्तारी करो। अब अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से मतलब जो है भेद करने से नहीं होगा, भेद नहीं होगा, माफी मांगे गलती। बाकी आप लोग जैसे कहिए विचार आने के बाद संक्षिप्त में इतना ही कि एक निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए करण महारा के खिलाफ, और जो चयनित हो गए हैं जैसे कि वीडियो में आया है उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा ये कहना चाहूंगा कि जो सब हुआ वो सिर्फ और सिर्फ करण महारा के कारण हुआ। अगर करण महारा उतने एग्रेसिव होके नहीं आते तो कोई नहीं आ रहा था, वो सब उधर थे। तो सबसे बड़ी गलती मेरे हिसाब से तो करण महारा की, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले प्रोवोक किया और वो सबको लेके आए। तो और जो चिट्ठी है ये तो चिट्ठी है ही नहीं मेरे हिसाब से, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसको हम ना माने, स्वीकार ना करें और ये होना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से सदन में आके माफी मांगे, तभी उसको ऐसा किया जाए। तो इन दोनों के खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव होना चाहिए और इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये भी सारी अब फिगर सिंह है, लेकिन हालांकि है, लेकिन इनके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करके सबके साथ सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। सदन में माफी मांगे ना, सदन में ही मांगे ना, यही मांग लो। सदन में माफी मांगेंगे और पंकज भाई तो वहां पे रहेगा। अरे विवेक भाई क्या रहेगा, सदन में माफी होनी चाहिए। देखिए ये तो तय हो गया क्योंकि सदन ने तय कर लिया है कि करण महारा जी को माफी मांगनी है, उसी के बाद उनको माफ किया जा सकता है। तो मेरा ये सुझाव है कि एक उनको टाइम दिया जाए, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन तक, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर, और हम लोग एक धरना कार्यक्रम रखें गांधी पार्क में 3 दिन के बाद, मतलब तीसरे दिन रख लें। उसके बाद हाँ, उसके बाद वो वहाँ पे आ जाए, उनको कह दें कि भाई आप वहाँ पे आ करके और सॉरी अगर फील करते हैं तो उसमें हम लोग को फिर आंदोलन ज़्यादा लंबा चलाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा जो खिलाफ हमारी एकता का सब ठीक है। नंबर 2, ये घटना जो हुई है ये अजीब सी घटना हुई है, जिसमें हमारे
हमारी तरफ से कोई प्रोवोकेशन नहीं, हमारा अपना एक आयोजन चल रहा है और कई लोग आके वहाँ पे हमारे आयोजन में भद्रता करते हैं, हमारे पत्रकारों के साथ जो भी करते हैं वो एक निंदनीय घटना है। नंबर 2, हम यहाँ पे किसी आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए एकत्र हुए और ये भी हिस्ट्री रही है कि आंदोलन जितना लंबा चला है उतना कमजोर पड़ा है। तो इसमें मेरा स्पष्ट कहना है, एक तो जो अध्यक्ष जी का उनका पत्र आया, महाराज जी का पत्र आया है, महाराज जी का पत्र भी नहीं बोलूंगा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पत्र आया है, व्यक्तिगत हमारा को हम नहीं जानते। वो इस बात को इंगित करते हैं कि अभी भी जो घटनाक्रम कल का है और उस घटनाक्रम की गंभीरता में इसलिए जानने की जरूरत है। आज फेसबुक पर बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि पुलिस वालों ने वहां ट्रैक छोड़ दिए, दारू का खिलाया, इतनी अभद्र बातें। ये इस प्रेस क्लब का बहुत बड़ा अपमान मैं मानता हूँ। इस बातों का भी मैं खंडन करता हूँ और उनकी कड़ी निंदा करता हूँ। जो लोग आज प्रेस क्लब के लोगों को लिख रहे हैं कि वहां पुलिस वालों को दारू गोला खाने जाते हैं, फ्री में जो है उनको ट्रैक छूट दिए गए, ये बहुत ही खेदजनक है। इनकी भी जो कड़ी निंदा की जानी चाहिए। अब चूंकि जो प्रकरण है उस प्रकरण के गंभीरता में हमें इसलिए जानने की जरूरत है कि हम इसको पिन पॉइंट पर माने कि पंकज के साथ हुआ या इनके साथ हुआ, आपके मेरे साथ हुआ। विषय ये है कि ये लोग अगर इतना लाइट में ले रहे हैं चीजों को तो उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी दीपक सेठ की है, वो डीजीपी है। हमें पूरे लाउडली इस बात को बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए। इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी नए डीजीपी की है और अगर आप लोग डर रहे हैं कि पता नहीं क्या कर देंगे, मुकदमा लगा देंगे, तो मेरा मानना है कि ऐसा मत कीजिए। सबसे बड़ा जब उनको मालूम था कि पुलिस कप्तान गांव के अंदर है, उनको मालूम है कैबिनेट कमेटी का प्रोग्राम चल रहा है, उनको मालूम है कि प्रेस क्लब के 5 टीमों के लोग वहां है। इसके बावजूद आप वहां से नहीं जा रहे हो, सभी आप गिरफ्तार करने के दूसरी जगह क्यों नहीं ले गए? अभी 9 नवंबर की घटना में बताता हूं। 9 नवंबर को देहरादून में ये बेरोजगार लड़कों ने जुलूस प्रदर्शन किया, जानते हैं कौन छोड़ने गए उनको? रायवाला थाने में। भाई करना तुम्हारा विस्तार करता है क्या? उन्हें क्यों नहीं ले गए छोड़ने के लिए? उन्होंने भाई को क्यों नहीं छोड़ने के लिए ले गए? यहां से सुत्तवाला छोड़ने के लिए क्यों नहीं ले गए? इसका मतलब निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जानबूझकर मुझे तक किया गया ताकि आप लोग आपस में लड़ते रहो। प्रेस क्लब की कार्यवाहक महामंत्री अभी हमारे साथ है मीना जी। तो मीना जी, क्या कुछ कल प्रकरण था और महिलाओं के साथ किस तरह से उन्होंने अभद्रता की, क्या कुछ प्रकरण था? ऐसा है, हर साल की तरह हम लोगों का एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। तो कल उस टूर्नामेंट का फाइनल मैच था। उस दौरान हमारे चीफ गेस्ट आ रखे थे। फाइनल और क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। उस दौरान अचानक पीछे नीचे से नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता आने लगे। हमने उन्हें रोका, हमने उन्हें कहा कि हमारा आयोजन है, पत्रकारों का आयोजन है, आप यहाँ बीच में ना आए, हमें डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी कि हमें क्यों कह रहे हो, पुलिस को कहो। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए और आगे बढ़ते रहे। उसके बाद हम उनसे निवेदन किया गया कि आप लोग वहाँ जाइए। लेकिन इस पर जब उनसे निवेदन किया गया तो एक वहाँ से 3-4 कार्यकर्ता आके हमारे जो एंकर थे जो वहाँ पे बोल रहे थे उनके ऊपर हमला करने लगे। जब सबने रोकने का प्रयास किया तो वहाँ पे सारे एक एक करके हम लोग, मतलब इस तरह से माहौल हो गया था, वहाँ इतनी गर्मा गर्मी हो गई थी कि हम लोगों ने बहुत संभालने का प्रयास किया। जहाँ वहाँ उन्हें ये भी नहीं दिख रहा था कि कोई महिला है या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। वहाँ पे 2-3 महिला पत्रकार थी, हमारे पदाधिकारी थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। बस उन्हें ये था कि हम लोग वो आवेश में आके हम लोगों के साथ लड़ने को तैयार हो गए। इस बीच हमने उनसे निवेदन भी किया कि आप ये खत्म करिए। तो बाद में जब ये मामला हुआ तो उन्होंने हम पे ये तक बोला, हम लोगों को ये बोला कि पत्रकार क्या है, पत्रकार भी तो हमसे ऐड लेते हैं। इस तरह से आरोप भी लगाए। पत्रकार हमारे पैसों पे पलते हैं, हमारे पैसों पे पलते हैं, ये इस तरह से बोल के। बल्कि इस विषय को लेकर वहाँ पे कोई सीनियर पदाधिकारी थे उन्होंने उन्हें समझाने की प्रयास भी किया, लेकिन वो उल्टा उस पे भी लड़ने लगे। मतलब मामला इतना गर्मा गर्मी हो गया था कि हमारा पूरा आयोजन डिस्टर्ब हो गया। कौन कौन थे वहाँ पे? राजकुमार जी थे वहाँ पे, सुमित भुल्लर जी थे वहाँ पे, करण महाराज जी थे और प्रीतम सिंह जी थे और काफ़ी सीनियर्स लोग भी थे और कई कार्यकर्ता मौजूद थे वहाँ पे। तो क्या प्रीतम सिंह जी ने, राजकुमार जी ने समझाने का प्रयास किया?
हाँ, प्रीतम सिंह जी और राजकुमार जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हम क्या करें, मान नहीं रहे। जब ऐसे पदाधिकारी और इतने बड़े अधिकारी मतलब इतने बड़े नेताओं और आप इतने बड़े सीनियर पद पर होते हुए आपकी बात जब कार्यकर्ता नहीं सुन रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं। फिर हमने जब उनसे बोला तो फिर हम लोगों ने फिर पुलिस की मदद ली। हमने बोला वहाँ पे पुलिस जो ड्रेस में खड़े थे, हमने उनको बोला ये चीजें संभालिए आप, ये व्यवस्था हमारी पूरी बिगड़ गई है, यहाँ पे हमारा पूरा मतलब प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि जो चीफ गेस्ट थे वो भी वापस चले गए हमारे। चीफ गेस्ट कौन थे? हम कैबिनेट मंत्री सौरभ बोंगड़ा जी, तो उन्हें भी वापस जाना पड़ा। उनका भी अगर हो सकता था, अगर वो ना जाते तो शायद हाथापाई में उनको भी कहीं चोट लग जाती। तो ये उत्तेजना जो थी कहीं ना कहीं सौरभ बोगुणा जी को देख के उनके प्रति तो नहीं थी? शुरुआत में हम लोगों को ऐसा ही लगा, लेकिन अभी उनका कहना है कि नहीं, कुछ गलतफहमी हो गई थी और हम लोगों को पता नहीं था कि वहाँ कार्यक्रम चल रहा है। माफीनामा भी आया उनका, लिखित में आया, लेकिन सदन का ये कहना है कि हम लोग इस माफीनामा को नहीं मानेंगे जब तक सदन के बीच में या फिर किसी को ओपनली वो आके सामने कर महाराज जी आके हमसे माफी ना मांगे। जिस तरह से कांग्रेसियों को वहाँ छोड़ दिया गया, उन लोगों का कल एक प्रदर्शन था, वहां से उठा के उन्हें पुलिस लाइन छोड़ा गया, तो क्या ये सही था? जबकि पता था, सभी को पता था, प्रशासन को, या ऑलरेडी प्रेस क्लब का मैच चल रहा है, यहाँ पे एक आयोजन होने वाला है, और अभी किसी ने सदन में भी बात रखी, जबकि बेरोजगारों का धरना प्रदर्शन था तो उन्हें रायपुर थाने छोड़ा गया था। बिल्कुल, जबकि वहाँ पे एसएसपी भी बैठे हुए थे, एसएसपी अजय सिंह जी बैठे हुए थे। जस्ट मतलब ऐसा हुआ कि जैसे एसएसपी सर वहाँ से निकले, उसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे नारेबाजी शुरू हो गई। और मतलब ये व्यवस्था कहें कि कैबिनेट मंत्री जी बैठे हुए हैं और आपके एसएसपी बैठे हुए हैं, कप्तान जब बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी उन्हें पता ना होना, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि स्टाफ को पता ही नहीं है कि वहाँ पे ऐसा कोई आयोजन चल रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ लेके आना, तो इसे क्या कहेंगे। अगली कार्रवाई अब क्या तय की है आज सदन में? सदन ने आप ये तय किया है कि जब तक प्रदेश अध्यक्ष उनके कांग्रेस के या तो कार्यकारिणी के बीच में या अध्यक्ष जी से या फिर सदन में आके माफी नहीं मांगते हैं, तब तक ये मामला शांत नहीं होगा। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी भाई, चौथा स्तंभ है, मीडिया है, हर जगह जाते हैं, तेज धूप में, बारिश में कवर करते हैं, उसके बाद अगर इस तरह का व्यवहार करेंगे, वो भी ये कुछ राजनीतिक दलों के लोग, तो अच्छा नहीं होगा।
और कल उसमें फाइनल मैच था। फाइनल मैच में सौरभ बोगड़ा जी जो मुख्य अतिथि थे, और जब हमारा पुरस्कार वितरण हो रहा था स्टेडियम में, तो उसी दौरान जो वहाँ पे जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, इसमें प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज भी थे, उनके साथ जो है जबरन जो स्टेडियम में घुस गए। हमने उनसे कहा भाई ये पुलिस का कार्यक्रम, ये हमारा कार्यक्रम है, पत्रकारों का कार्यक्रम है। उसको लेकर जो है नोकझोंक हुई, और उसके बाद वहाँ पे जो है जिस प्रकार से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, महिला पत्रकारों से जो है हाथापाई तक की जो बात आई है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है कि मीडिया वालों के साथ ही अगर आप जो इस प्रकार का सलूक कर रहे हैं, आप सत्ता में नहीं है, तो जब आप सत्ता में होंगे तब आपका क्या जो है एक्शन होगा और किस तरह से आप जो है जनता से या पत्रकारों से व्यवहार करेंगे। तो इसको लेकर मेरी कार्यकारिणी ने कल ही निर्णय लिया था। हमने जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं जो कुमारी शैलजा जी, उनको बाकायदा हमने जो एक लेटर भेजा है और करण मेहरा और उनके कार्यकर्ताओं पे जो है कार्रवाई की बात कही है। और इसी को लेकर आज जो है पत्रकारों की जो एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है उत्तरांचल प्रेस क्लब में हुई है, उसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो करण महाराज ने तरह से हमला हुआ और किस तरह से सदन में आज पत्रकारों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। दगड़ियों, जब चौथे स्तंभ पे ही, हमारे देश के चौथे स्तंभ पे ही इस तरह से हमले होंगे तो फिर वो कैसे किसी और की सुरक्षा कर पाएंगे। इसके लिए उत्तराखंड सरकार को भी महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए ताकि हमारे पत्रकार साथी महफूज रह सके, और खास करके राजनीतिक दल, उन्हें शांत रहना चाहिए। तो बाकी क्या कुछ है इस पर आपकी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, हम इंतजार में रहेंगे। धन्यवाद।